वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज हम लोग फिर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर सॉल्व करेंगे, 51 से आगे सॉल्व करेंगे। तो मेडिसिन फॉर पेंटर कोलिक, पेंटर कोलिक के लिए मेडिसिन कौन सा है? ठीक है, तो पेंटर कोलिक के लिए मेडिसिन है एलुमिना। ठीक है, और हम लोग यहीं पे देखते हैं कि कोलिक के लिए कौन कौन सा मेडिसिन है। पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प और फ्लोइंग कोलिक, यह है एब्रोटेनम का लाइन। ठीक है, पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प्स और फ्लोइंग कोलिक एब्रोटेनम में है। पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द लिम्ब, पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प्स और फ्लोइंग कोलिक, ये एब्रोटेनम का लाइन है। पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प्स और फ्लोइंग कोलिक एब्रोटेनम का लाइन है। कोलिक फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट, ओवर ईटिंग फ्रॉम कुकुम्बर एंड सलाद, कुकुम्बर और सलाद खाने से कोलिक होगा। ओवर ईटिंग फ्रॉम कुकुम्बर और सलाद, कुकुम्बर और सलाद ज़्यादा खाने से अगर कोलिक होगा तो उसके लिए मेडिसिन है अरियमसिपा। कोलिक कटिंग ग्रिपिंग पेन इन द राइट लोअर पोर्शन of the abdomen before or during stool, all pain cease after stool। कोलिक जो होगा वो कटिंग ग्रिपिंग पेन लाइक का होगा, राइट लोअर पोर्शन में होगा, एब्डोमेन के राइट लोअर पोर्शन में होगा, बिफोर और ड्यूरिंग स्टूल, स्टूल से पहले और स्टूल के वक्त अगर कोलिक हो एब्डोमेन के राइट पोर्शन में। ठीक है, और ऑल पेन सीज आफ्टर स्टूल, स्टूल करने के बाद सारा पेन जो है खत्म हो जाता है, तो उसके लिए मेडिसिन है एलोज। फिर है बारबेरिस वल्गैरिस का है कोलिक फ्रॉम गॉल स्टोन या क्ले कलर्ड स्टूल। ठीक है, बारबेरिस में है कि कोलिक फ्रॉम गॉल स्टोन, कोलिक फ्रॉम गॉल स्टोन और क्ले कलर्ड स्टूल, ये जो लाइन है वो है बारबेरिस वल्गैरिस का, बारबेरिस वल्गैरिस। कैलकेरिया फुस में है एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट कोलिक पेन इन एब्डोमेन, at every attempt to eat colic pain, at every attempt to eat colic pain in abdomen, ये जो लाइन है वो है कैलकेरिया फोस, कैलकेरिया फोस। at every attempt to eat colic pain in abdomen, कैलकेरिया फोस। colic at certain hour each day, colic at certain hour each day, colic at certain hour each day, periodical from gallstone, horse at night and after eating, horse at night
and after eating. ये जो है, ये जो लाइन है वो है चाइना का। Colic at certain hour each day. Colic at certain hour each day. Periodical from gallstone force at night and after eating. तो चाइना। बेटर बेंडिंग डबल, अगर डबल होगा तो क्या होगा, उसको आराम मिलेगा। हैज क्योर्ड कोलिक आफ्टर कोलिसिंथ एंड नक्स हैज फेल्ड। ठीक है, हैज क्योर्ड कोलिक आफ्टर कोलिसिंथ एंड नक्स हैड फेल्ड। ये है पोलिसोनिया। पोलिसोनिया। Colic pain aggravate from bending forward and when lying. Colic pain colic colic pain aggravate from bending forward bending forward bending forward and when lying. Ameliorate on standing erect or bending backward. Ameliorate on standing erect or bending backward. तो कोलिक पेन होगा, एग्रीवेट होगा, बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकेगा तो उसको कोलिक पेन बढ़ जाएगा। और लाइन एंड लाइन एंड फॉरवर्ड एंड व्हेन लाइन एमुलेट होगा स्टैंडिंग से, सीधा खड़ा रहेगा तो उसको कोलिक पेन में आराम मिलेगा, और पीछे की तरफ झुकेगा तो उसको कोलिक पेन में आराम मिलेगा। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। कोलिक पेन बढ़ जाएगा अगर आगे की तरफ झुकेगा या और लाइंग से, लेट जाने से। आगे की तरफ झुकने से और लेट जाने से कोलिक पेन बढ़ जाएगा, और सीधा खड़ा रहेगा और पीछे की तरफ झुकेगा तो उसको कोलिक पेन में आराम मिलेगा। तो ये जो मेडिसिन है, ये सिम्टम किस मेडिसिन का है, तो डायस्कोर डायस्कोरिया। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें क्या था, चाइना में क्या था, चाइना में था कि बेंडिंग करने से, डबल बेंडिंग करने से, ठीक है, उसको आराम मिलता था कोलिक पेन में। लेकिन डायस्कोरा में क्या है, डायस्कोरिया में है कि फॉरवर्ड बेंडिंग करने से, ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग करने से क्या होगा, तो उसका कोलिक पेन बढ़ जाएगा। चाइना में बेंडिंग करने से एमुलेट हो रहा है, आराम मिल रहा है डबल बेंडिंग से, लेकिन डायस्कोर में क्या है, तो बढ़ रहा है। इपिकाक में क्या है, कटिंग कोलिक अबाउट अम्बिलिकस। कटिंग कोलिक कटिंग कोलिक कटिंग कोलिक अबाउट अम्बिलिकस। कटिंग कोलिक अबाउट अम्बिलिकस, ये है इपिकाक का लाइन। डेली कोलिक इन इन्फेंट अबाउट 5 AM। डेली कोलिक डेली कोलिक इन infant about
अबाउट 5 AM। ये है काली ब्रोंका, काली ब्रोंक। डेली कोलिक इन इन्फेंट अबाउट 5 AM, काली ब्रोंक। मेडोराइनम में है लेवर लाइक पेन, ठीक है। इंटेंस मेंस्ट्रुअल कोलिक विथ ड्रोनिंग अप of knee and tribal bearing down lever like pain. Must press feet against support as in lever. Intense menstrual colic. Intense menstrual colic. Intense menstrual colic with droning up of knees. With droning up of knee and tribal bearing down and tribal bearing down lever like pain. लेवर लाइक पेन, ये जो सिम्टम है वो मेडोराइनम मेडिसिन का है। वायलेंट कोलिक सेंसेशन एज इफ अम्बिलिकल वॉल abdominal wall has drawn as if by sting to the spine। ठीक है। प्लम्बम में क्या है? प्लम्बम में है वायलेंट कोलिक, वायोलेंट कोलिक सेंसेशन एज इफ, सेंसेशन एज इफ abdominal wall was drawn as if by a string to the spine। Violent colic sensation as if abdominal wall was drawn as if by a string of the spine। ये जो लाइन है वो प्लम्बम का है, तो हम सीधे याद रख सकते हैं कि वायलेंट कोलिक कहाँ पे है, तो प्लम्बम। रिड्यूम में क्या है? कोलिक एग्रीवेट एट वंस बाय अनकवरिंग एन आर्म और लेग विथ एवरी सोर स्टूल, सोर स्टूल। ठीक है। इसमें है रिड्यूम में क्या है? रिड्यूम में है कोलिक एग्रीवेट एट वंस बाय अनकवरिंग एन आर्म और लेग विथ एवरी सोर स्टूल। एग्रीवेट व्हेन स्टैंडिंग, एग्रीवेट व्हेन standing, aggravate when standing, not ameliorate by stool। तो रिज्यूम में है कोलिक एग्रीवेट एट वंस बाय अनकवरिंग आर्म और लेग, आर्म और लेग को जैसी अनकवरिंग करेगा तो कोलिक बढ़ जाएगा। ठीक है। एग्रीवेट व्हेन स्टैंडिंग, खड़ा भी रहेगा तो कोलिक बढ़ जाएगा, और स्टूल करने के बाद भी कोलिक में कोई एम्यूरेशन नहीं होगा तो रिज्यूम है।
पेंटर कोलिक किस में था तो एल्यूमिना। कैन ओनली swallow liquid spasm of esophagus as soon as food enter the esophagus cause gagging and choking। कैन ओनली swallow liquid, सिर्फ लिक्विड को swallow कर सकता है, ठीक है। जैसे ही फूड जो है इंटर करता है इसोफेगस में, कॉजिंग गैगिंग, उसका गैगिंग होना शुरू हो जाता है या चोकिंग हो जाता है। तो ये जो मेडिसिन है वो ब्राइटा कार्ब का है, ये बोरिक का लाइन का है। कैन ओनली swallow liquid spasm of esophagus as soon as enter the esophagus causing gagging and choking। Patient cannot sit up from nausea and faintness। तो ये है जैसे ब्रानिया का है, ब्रानिया का है, ब्रानियाल्वा। इसी का एक ब्रानिया का एक और लाइन है, प्रेशर एज फ्रॉम स्टोन एट पिट ऑफ स्टोमक, पिट ऑफ स्टोमक। relieved by इरेक्टेशन। ये ब्रानिया का ही लाइन है। तो पेशेंट्स कैन नॉट सिट अप फ्रॉम द नोजिया एंड फेंटनेस, ब्रानिया। प्रेशर एज फ्रॉम स्टोन एट पिट ऑफ स्टोमक, relieved by irritation, ब्रानिया। वोमिटिंग एज सुन एज ही राइज हेड फ्रॉम द पिल्लो, जैसे ही पिल्लो से अपना हेड को उठाएगा उसको वोमिटिंग हो जाएगा। तो ये है स्टोमोनियम। अगर हेडेक हेडेक जो है, हेडेक हेडेक न्यूरल्जिक एग्रीवेट बाय नॉइज, टच, स्ट्रॉन्ग लाइट। हेडेक अगर हो रहा है, न्यूरल्जिक हेडेक है, एग्रीवेट हो रहा है नॉइज से, टच से, स्ट्रॉन्ग लाइट से, ठीक है, लिस्ट मोशन से, अम्लुरेट बाय रबिंग हेड अगेंस्ट पिल्लो, अम्लुरेट बाय रबिंग हेड अगेंस्ट पिल्लो। तो इसके लिए मेडिसिन है टैरेंटुला। फिर से देखते हैं, वोमिटिंग एज सुन एज ही राइज हेड फ्रॉम द पिल्लो, अगर पिल्लो से अपना हेड को उठाएगा तो वोमिटिंग होगा, तो ये है स्ट्रेमोनियम। और पिल्लो के अंदर अपना हेड को रब करेगा तो उसका हेडेक में अम्यूलेशन मिलेगा, तो यह है टैरेंटुला। देखिए, हेडेक न्यूरल्जिक हो, एग्रीवेट हो रहा है बाय नॉइज, टच, स्ट्रॉन्ग लाइट से, ठीक है। और एम्यूलेट हो रहा है हेडेक बाय रबिंग द हेड, रबिंग द हेड अगेंस्ट द पिल्लो, पिल्लो के अंदर अपने हेड को अगर रब करेगा तो उसका हेडेक में रिलीफ मिलेगा, तो इसके लिए मेडिसिन है टैरेंटुला। बोरिंग द हेड इनटू द पिल्लो, ठीक है, बोरिंग द हेड इनटू द पिल्लो, तो इसके लिए मेडिसिन है एपिस, बेलाडोना, एलिबोरस और पोडोफाइलम। कफ एज सुन एज द हेड टच द पिल्लो, कफ एज सुन एज
soon as the head touch the pillow, इसके लिए मेडिसिन है क्रोटॉन टिग। जैसे ही हेड हेड जो है से पिल्लो से टच होगा उसको कफ होना शुरू हो जाएगा, तो क्रोटॉन टिग इसके लिए मेडिसिन है। एक्सट्रीम हंग्री इवन व्हेन स्टमक इज फुल ऑफ फूड। पूरा बहुत ज्यादा भूख लगता है, पेट पूरा जो है स्टमक जैसे भोजन से भरा हुआ, फूड से भरा हुआ, फिर भी उसको बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, तो इसके लिए मेडिसिन है स्टेफिसगिरिया। स्टेफिसगिरिया का और सिम्टम को हम लोग देखते हैं। पहला तो मिल गया एक्सट्रीम हंगर इवन व्हेन स्टमक इज फुल ऑफ फूड। फिर इसी में है इन फीवर रैवनस हंगर फॉर ए डे बिफोर अटैक। स्टेफिसगिरिया का ही एक और सिम्टम क्या है, इन फीवर रैवनस हंगर फॉर ए डे बिफोर अटैक। तो ये स्टेफिसगिरिया का ही है। स्टेफिसगिरिया का एक और सिम्टम क्या है, तो है sensation as if stomach and abdomen were hanging down relaxed। sensation as if stomach and abdomen were hanging down relaxed। ये भी स्टेफिसगिरिया का ही लाइन है। sensation as if stomach and abdomen were hanging down relaxed। लिथोटोमी और ओवेरियोटोमी भी स्टेफिसगिरिया में हमको मिलेगा। लिथोटोमी और ओवेरियोटोमी, ये स्टेफिसगिरिया का ही लाइन है। फिर से देखते हैं, एक्सट्रीम हंग्री इवन व्हेन स्टमक इज फुल ऑफ फूड, स्टेफिसगिरिया। इन फीवर रैवनस हंगर फॉर ए डे बिफोर अटैक, स्टेफिसगिरिया। सेंसेशन एज इफ स्टमक एंड एब्डोमेन वेयर हैंगिंग डाउन रिलैक्स्ड, स्टेफिसगिरिया का ही है। लिथोटोमी और ओवरियोटोमी ये भी स्टेफिसगिरिया का ही है। अब हम लोग और देख लेते हैं हंगर का सिम्टम कि कौन कौन सा मेडिसिन में हमें हंगर मिलता है। अगर हंगर जो है रेवनस हंगर है, ठीक है, रेवनस हंगर है, रेवनस हंगर, लूजिंग फ्लेश वेल ईटिंग वेल, तो ये हमें मिलता है एब्रोटेनम। और एब्रोटेनम में आयोडम नाइट्रम्यूर में सैनिकुला और टुबरकुलाइनम। रेवनस हंगर, लूजिंग फ्लेश वेल ईटिंग वेल, ये तो मेनली तो एब्रोटेनम में है, लेकिन अगर आयोडम नाइट्रम्यूर सैनिकुला और टुबरकुलाइनम है तो उसमें भी है। कैनाइन हंगर, ठीक है, कैनाइन हंगर हमें कहाँ मिलेगा, तो कैनाइन
कैनाइन हंगर जो है, हंग्री soon after a full meal, hungry soon after a a full meal। तो ये जो है से सीन आता है। कैनाइन हंगर, रेवनस हंगर हमें क्या मिलता है एब्रोटेनम में, कैनाइन हंगर किसमें मिला, सीना में मिला। कैनाइन हंगर और लॉस ऑफ एपेटाइट विथ एक्सट्रीम डिसलाइक ऑफ ऑल फूड। कैनाइन हंगर, कैनाइन हंगर और लॉस ऑफ एपेटाइट with extreme dislike for all food। तो ये जो है वो है सेरम मेट में, सेरम मेट। बहुत ज्यादा भूख लगेगा, रेवनस हंगर है, बहुत ज्यादा भूख, लेकिन फिर भी वो दुबला पतला है, तो उसके लिए मेडिसिन है एब्रोटेनम। कैनाइन हंगर, बहुत ज्यादा भूखा है, हंगर सून आफ्टर ए फुल मील, भर पेट खाने के बाद भी उसको भूख लगा हुआ है, तो सीना। कैनाइन हंगर और लॉस ऑफ एपेटाइट विथ एक्सट्रीम डिसलाइक ऑफ फॉर ऑल द फूड, मतलब कि बहुत ज्यादा भूखा है, ठीक है, फिर भी उसको भूख, लॉस ऑफ एपेटाइट है मतलब उसको खाने का इच्छा नहीं है, और जितनी भी तरह का जो भोजन है उसको वह डिसलाइक करता है, भूख बहुत ज्यादा है लेकिन जितना भी तरह का भोजन है उसको सबको डिसलाइक करता है, तो इसके लिए फेरम मेडिसिन है। इसमें है लाइकोपोडियम में क्या है, तो कैनाइन हंगर है, कैनाइन हंगर, कैनाइन हंगर, द मोर ही the more he eat, the more he eat, the more he crave। जितना ज्यादा खाएगा उतना ज्यादा उसको क्या होगा, तो भूख लगेगा। हेड हेडेक इफ डज नॉट ईट, अगर नहीं खाएगा तो उसको हेडेक होने लगा। हेडेक इफ डज नॉट ईट, इसके लिए मेडिसिन है लाइकोपोडियम। मेडोराइनम में क्या है कि रेवनस हंगर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, रेवनस हंगर, रेवनस हंगर, ravenous hunger immediately after eating, आफ्टर ईटिंग। ये हमें मिलेगा मेडोराइनम में। देखिए रेवनस हंगर वाला अभी तक हमको दो गो मिला है, एक तो मिला है हमको स्टेफिसगिरिया में और दूसरा कहाँ पे मिला है, तो मेडो में। और जिंक में क्या है, रेवनस हंगर अबाउट 11 और 12 AM, रेवनस हंगर, रेवनस हंगर अबाउट 11 एंड 12 AM, ये है जिंक में। 156 में क्वेश्चन है, हैज क्योर्ड अम्बिलिकल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया विथ ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन आफ्टर नक्स भूमिका फेल्ड। डैश हैज क्योर्ड अम्बिलिकल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया को कौन क्योर करता है, तो ये है कोकुलस।
ठीक है। Cochleus has cured umbilical hernia with obstinate constipation after Knox has failed. अगर हर्निया राइट साइडेड है, हर्निया राइट साइडेड has cured many cases especially in children. Hernia right sided has cured many cases especially in children. Hernia right sided has cured many cases especially in children. इसके लिए मेडिसिन कौन है तो लाइकोपोडियम, मतलब लाइकोपोडियम हर्निया राइट साइडेड has cured many cases especially in children. Lycopodium. Strangulated hernia. Strangulated hernia. Strangulated hernia especially umbilical. umbilical. तो इसके लिए मेडिसिन है नक्स भूमिका. हर्निया अगर राइट साइडेड है तो लाइकोपोडियम, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है तो नक्स भूमिका, और स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया फेमोरल, इंग्वाइनल और अम्बिलिकल. ठीक है. स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया strangulated hernia femoral, inguinal और umbilical. तो इसके लिए मेडिसिन है प्लम्बम. strangulated hernia femoral, inguinal और umbilical तो प्लम्बम नेट. recurrent gastralgia, stomach pain temporarily relieved by eating. recurrent gastralgia, stomach pain temporarily relieved by eating. तो ये है ग्रेफाइटिस. रिकरेंट गैस्ट्रेलजिया, रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है गैस्ट्रेलजिया. रिकरेंट गैस्ट्रेलजिया. तो ये है ग्रेफाइटिस. और रिकरेंट हेडेक हो रहा है, रिकरेंट हेडेक हो रहा है, हेडेक, रिकरेंट हेडेक एवरी विंटर. इसके लिए मेडिसिन है अल्टरनेट विथ डायरिया, अल्टरनेट विथ अटेंडेड बाय गैस्ट्रेलजिया. ठीक है. सिर्फ याद रखना है कि रिकरेंट हेडेक एवरी विंटर, रिकरेंट हेडेक एवरी विंटर. तो ये है बिस्मथ. Gastralgia of pregnancy with pressing, drawing pain whenever stomach is empty. Gastralgia of pregnancy whenever stomach is empty, relieved by constant eating. तो gastralgia of pregnancy whenever stomach is empty, whenever stomach is empty.
रिलीव्ड बाय कांस्टेंट ईटिंग, तो ये है पेट्रोलियम का। Abdominal muscles weak. Abdominal muscles weak. It seems as if hernia would take place. Abdominal muscles क्या हो गया, बहुत वीक हो गया, ऐसा लगता है कि वहाँ उसको हर्निया हो गया है। तो ये है कोकुलस का, ये है बोरिक का। बोरिक जो बुक है उसका मेडिसिन है। Sensation of sinking in abdomen causing dysphonia. Rest better by better lying on belly. ठीक है, एसिटिक एसिड का है। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन अब्डोमिनल, एम्ब्राग्रेसिया का लाइन है। ठीक है, सेंसेशन सेंसेशन ऑफ सिंकिंग, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन अब्डोमिन कॉजिंग डिस्फोनिया। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। रेस्ट रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। एसिटिक एसिड, यह है एसिटिक एसिड का लाइन। और सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन अगर हुआ, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन, तो ये होगा एम्ब्राग्रेसिया। देखिए, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन, सिंकिंग फील होगा अगर एब्डोमेन के अंदर, तो एसिटिक एसिड। ठीक है, और रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली है तो एसिटिक एसिड। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन तो एम्ब्राग्रेसिया। एब्डोमेन abdominal colic with mild fever, crampy pain, lighting like coming and going, spasmodic pain better by rubbing and hot application. Abdominal colic with mild fever, cramping pain, lighting like coming and going, spasmodic pain better by rubbing and hot application. This is the key symptom of MAGFOS. 160 में abdominal colic of colicin is ameliorated by abdominal colic of colicin, colicin का जो abdominal colic है वो ameliorat होता है बेंडिंग डबल से, बेंडिंग डबल से। ठीक है, एमलेट होता है हार्ड प्रेशर से भी एमलेट होता है। ठीक है, एमलेट होता है हार्ड प्रेशर से, एमलेट बाय हार्ड प्रेशर, हार्ड प्रेशर से भी एब्डोमिनल कोलिक एमलेट होता है, तो इसके लिए भी मेडिसिन जो है कोलोसिन की है। अगर एमलेट हो रहा है हीट से, अगर हीट से एमलेट हो रहा है तो इसके लिए मेडिसिन है मैगफोस। Which of the following is the treatment of choice for recurrent subacute appendicitis? Which of the following is the treatment of choice for the recurrent subacute appendicitis? तो ये है आयरिस टेनेक्स मेडिसिन, बोरिक का है।
कंसिडर द फ्लोइंग मेडिसिन एंड सिम्टम रिगार्डिंग एब्डोमिनल कोलिक। ठीक है, कोलोसिन, पेन इन एब्डोमेन with restlessness and better by hard pressure and bending double। बेंडिंग डबल से और हार्ड प्रेशर से अब्डोमिनल पेन जो है उसमें रिलीफ मिलता है, तो कोलोसिन। ये बात सही है, फर्स्ट तो सही हो गया। प्लेटिना में क्या बोल रहा है, पेन इन एब्डोमेन विथ रेस्टलेसनेस एंड बेटर बाय हार्ड प्रेशर एंड वार्मथ एप्लीकेशन। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, तो ये सेकेंड नहीं होगा। मैगफोस में हो पेन इन एब्डोमेन बेटर बाय पासिंग स्टूल, ये भी गलत है। कैमोमिला है पेन इन एब्डोमेन विथ इरिटेबिलिटी, पेन इन एब्डोमेन विथ इरिटेबिलिटी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट और फोर किस में है, तो थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्लेटिना में क्या है। तो प्लेटिना में है पेन इंक्रीज ग्रेजुअली एंड डिक्रीज ग्रेजुअली। प्लेटिना में क्या है, तो प्लेटिना, ठीक है, इसमें पेन क्या है, तो पेन इंक्रीज ग्रेजुअली एंड डिक्रीज ग्रेजुअली, ये है प्लेटिना का लाइन। और यहाँ पे क्या लिखा था, पेन इन एब्डोमेन विथ रेस्टलेसनेस एंड बेटर बाय हार्ड प्रेशर एंड वार्मथ एप्लीकेशन, गलत है, ठीक है। पेन इंक्रीज ग्रेजुअली एंड डिक्रीज ग्रेजुअली प्लेटिना में है। तो मैगफोस में क्या है, पेन इन एब्डोमेन बेटर बाय पासिंग स्टूल, ये गलत है, तो सही क्या है, हियर पेन बेटर बाय हीट। मैगफोस में जो है पेन बेटर बाय हीट, रबिंग एंड हार्ड प्रेशर, हीट, रबिंग एंड हार्ड प्रेशर, ये है मैगफोस में। कैमोमिला में तो है पेन इन एब्डोमेन विथ इरिटेबिलिटी, ये सही है। 163 में है इन ड्यूडेनल अल्सर में कैनाइन हंगर एंड टेंडेंसी टू इट बियॉन्ड द कैपेसिटी टू डाइजेस्ट। डाइजेस्ट करने से ज्यादा उसको टेंडेंसी होता है खाने का, जितना डाइजेस्ट ना होगा उससे ज्यादा खाने का इच्छा होता है। तो ये है हमें मिलेगा एविस कैनाडिनेसिस में। एविस नाइग्रा में क्या है वो देखते हैं। एविस नाइग्रा में है पेन इन स्टोमक, पेन इन स्टोमक ऑलवेज कम्स, पेन इन स्टोमक ऑलवेज कम्स ऑन आफ्टर ईटिंग। Sensation of a painful lump as if hard boiled egg was loaded in the cardiac end of the stomach. Sensation of painful lump, sensation of painful lump as if as if hard egg hard egg was loaded in the cardiac end of stomach।
ये हमें मिलेगा एविस नाइग्रा में ही। फिर से देखते हैं एविस नाइग्रा में क्या है। तो पेन इन स्टोमक ऑलवेज कम्स ऑन आफ्टर ईटिंग, जैसे ही खाना खाएगा उसके बाद उसको पेन हो जाएगा। सेंसेशन ऑफ पेनफुल लम्प्स एज इफ हार्ड एग वाज लोडेड इन द कार्डिक एंड ऑफ द स्टोमक, ये भी हमें एविस नाइग्रा में ही मिलेगा। Stimulate growth of epithelium on ulcerated surface and found useful in gastric and duodenal ulcer. Sensation stimulate growth of epithelium on ulcerated surface and found useful in gastric and duodenal ulcer. ये जो है सिम्फाइटम का सिम्टम है। गैस्ट्रेजिया रिलीव्ड बाय ईटिंग विथ हेपेटिक सिम्टम, ईटिंग से गैस्ट्रेजिया में क्या हो तो रिलीफ मिलेगा। तो ईटिंग से गैस्ट्रेजिया में रिलीफ मिलता है कैलकेरिया कार्ब में। लेकिन इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो चिलिडोनियम में भी है। ठीक है, चिलिडोनियम, ईटिंग से गैस्ट्रेजिया में रिलीफ मिलता है चिलिडोनियम। इन हाइपरक्लोरिडिया विथ aversion to milk एंड फैट फूड, ठीक है, एवर्सन टू मिल्क एंड फैट फूड, तो ये सिम्टम हमें मिलता है कैलकेरिया कार्ब में। एवर्सन टू मिल्क फैट मीट एंड बॉइल्ड थिंग्स, ये कैलकेरिया कार्ब में क्या है, तो एवर्सन टू मिल्क है, फैट है, मीट एंड बॉइल्ड थिंग्स है। हाइपर क्लोरिडिया, ठीक है, और क्रेविंग फॉर इनडाइजेस्टेबल थिंग्स चॉक कोल, ये सब भी कैलकेरिया कार्ब में भी है। क्रेविंग फॉर इनडाइजेस्टेबल थिंग, चॉक कोल पेंसिल, ये भी कैलकेरिया में मिलता है। ये सारा जो सिम्टम है, क्रेविंग फॉर इंडाइजेस्टेबल थिंग्स चॉक कोल पेंसिल, ऑल्सो फॉर एग साल्ट एंड स्वीट, ये कैलकेरिया का ही सिम्टम है। इरिडिकेट डिस्पोजिशन ऑफ वार्म, इरिडिकेट डिस्पोजिशन ऑफ वार्म इज द की सिम्टम ऑफ कैलकेरिया कार्ब, ये भी कैलकेरिया कार्ब का ही है। Sensation of something alive in abdomen is found in sensation of something alive in abdomen, ये जो है नक्स मोसचाटा का सिम्टम है और एलन की नोट का है नक्स मोसचाटा। सेंसेशन ऑफ समथिंग अलाइव इन abdomen जो है नक्स मोसचाटा का है। लेकिन क्रोकस टाइपा में भी इसी तरह का सिम्टम हो, वहां पे क्या है, सेंसेशन एज इफ समथिंग अलाइव वी आर मूविंग इन द स्टोमक, ठीक है, उसमें क्या है क्रोकस टाइपा में है सेंसेशन एज इफ समथिंग alive were moving in the stomach. Sensation as if something alive were moving in stomach, abdomen, uterus, arm or other part of the body. Other part of body.
ये हमें मिलता है क्रोकस सटाइवा में। ये सिम्टम किसका है? तो क्रोकस का है। कोल्की पेन इन एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग कुकुम्बर कैन बी क्योर्ड बाय, ठीक है, कुकुम्बर खाने के बाद क्या होगा? तो कोल्की पेन होगा। तो कोल्की पेन आफ्टर ईटिंग कुकुम्बर इज अ की सिम्टम ऑफ एलियम सेपा। कंप्लेन फ्रॉम ईटिंग मेलोन एंड ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर, तो जिंजिवर ऑफिसिनालिस, ठीक है। अगर ऐसा सिम्टम है कि कंप्लेन फ्रॉम ईटिंग मेलोन एंड ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर, तो ये हो गया जिंजिवर ऑफिसिनालिस। जिंजिवर ऑफिसिनालिस। क्वेश्चन नंबर 168 को फिर से देखते हैं। इसमें क्या है? सेंसेशन ऑफ समथिंग अलाइव इन एब्डोमेन, तो ये नक्स मोस्टाटा में है, ठीक है। और सेंसेशन एज इफ समथिंग अलाइव वेयर मूविंग इन स्टोमक, एब्डोमेन, यूटेरस, आर्म और अदर पार्ट ऑफ बॉडी, तो क्रोकस सटाइवा। और एक और सिम्टम है इसी का जैसा है, वो है क्या? वो देखते हैं हम लोग। थूजा में क्या है? थूजा में है एब्डोमेन एज इफ एनिमल वेयर क्राइंग। एब्डोमेन एज इफ एनिमल वेयर क्राइंग। एब्डोमेन एज इफ एनिमल वेयर क्राइंग, ऐसा लगता है कि पेट में जैसे जानवर रो रहा है, तो थूजा है इसके लिए मेडिसिन। 117 नंबर क्वेश्चन में है पेन इन पिट ऑफ स्टोमक। पेन इन पिट ऑफ स्टोमक forced by bending forward, relieved by sitting erect, severe stitching pain in right eye and orbit, यह कालमिया का सिम्टम है। पेन इन पिट ऑफ स्टोमक, horse bending forward, relieved by sitting erect, ये कालमिया का है। और सीवियर स्टिचिंग पेन इन राइट आई एंड ऑर्बिट, ठीक है, ये भी जो है कालमिया का ही लाइन है। तो इसी से मिलता जुलता और जो लाइन है वो हम देखते हैं कि पिट ऑफ स्टमक हमको इग्निशिया में भी मिलता है, ठीक है। पिट ऑफ स्टमक इग्निशिया में भी है, पिट ऑफ स्टमक टैबेकम में भी है, और पिट ऑफ स्टमक डायस्पोरिया में भी है, ठीक है। तो सब जगह पिट ऑफ स्टमक जो है उसको हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इग्निशिया में जो पिट ऑफ स्टमक है वहाँ पे क्या लिखा है? इनवोलेंट्री सिंगिंग, इनवोलेंट्री इनवोलेंट्री सिंगिंग with a big empty feeling at pit of stomach, not ameliorated by eating, not ameliorated by eating, तो ये है इग्निशिया का लाइन है। Involuntary singing with a big empty feeling at pit of stomach, empty feeling at pit of stomach, तो इग्निशिया। Terrible faint sinking feeling at pit of stomach, terrible
faint sinking, trivial faint sinking feeling at pit of stomach. और sinking in the pit of stomach सीधे होगा। तो ट्राइबल फेंट सिंकिंग फीलिंग एट पिट ऑफ स्टमक जो है वो टबैकम का है, टबैकम का सिम्टम है। फिर है सिंकिंग इन द पिट ऑफ स्टमक, सिंकिंग सिंकिंग इन द पिट ऑफ स्टमक, ये हमको मिलता है डायस्पोरा में, डायस्कोरिया में। नोज फील ऑब्स्ट्रक्टेड, प्रोफ्यूज वाटरी म्यूकस विथ बर्निंग पेन सेंगुनेरिया में है। ठीक है, तो हमको पिट ऑफ स्टोमक कहाँ क्या मिला है देख लेते हैं। पिट ऑफ स्टोमक, पिट ऑफ हमें मिल रहा है, पिट ऑफ स्टोमक मिला इग्निशिया में, फिर मिला टबैकम में, डायस्पोरिया में, और मिला कालमिया में। फिर से पिट ऑफ स्टोमक हमें कहाँ मिला है, तो इग्निशिया, टबैकम, डायस्पोरिया और कालमिया। इसको हम किड से याद कर सकते हैं, किड। ठीक है, कालमिया, इग्निशिया, डायस्कोरिया और टबैकम।